नमस्कार, नास्तिकार में आपका स्वागत है अभिनंदन। उपस्थित हुए नए विषय के साथ आज का विषय आपकी बेसिक ज़रूरतों से लेके है। हर व्यक्ति का सपना एक घर हो अपना, और हर व्यक्ति का सपना घर के बाहर खड़ी हो एक बड़ी कार। तो बस विषय यही है कि अपनी कुंडली में अथवा आपकी कुंडली में वाहन का सुख और घर का सुख कैसे हो, और उसके क्या योग होंगे, और क्या प्लैनेट ग्रह हमको बड़ा घर या अथवा छोटा घर, बंद गली में घर, खुले मैदान में घर, शहर के अंदर घर अथवा शहर के बाहर घर, और वाहन कितना बड़ा, कितना लग्जरी होगा, ये देते हैं। इस पे चर्चा करते हैं। पहले तो वाहन के बारे में ही बात करेंगे, घर के बारे में थोड़ी देर बात करेंगे। वाहन वाहन का कारक कौन है, वाहन कहाँ से देखेंगे? चार्ट का 4th हाउस आपको वाहन के बारे में बताता है। साथ ही वाहन के सुख का कारक है शुक्र। शुक्र आपका जितना अच्छा होगा, वाहन उतना ही लग्जरी होगा, प्रीमियम होगा। आप अपने शुक्र को चेक करना हो तो अपने वाहन की क्वालिटी से चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा आपको बाद आके। तो बात करते हैं कि वाहन देने में हमें क्या क्या, वाहन सुख कैसे मिलेगा, गाड़ी कैसे मिलेगी, उसको देखने में हम क्या क्या, किन किन ग्रहों को देखेंगे। पहला 4th हाउस को, 4th हाउस के लॉर्ड को और शुक्र को। ये जितनी अच्छी स्थिति में होंगे उतना ही अच्छे फल की प्राप्ति हमें होगी। अच्छा, चतुर्थ भाव का एक कारक और भी है, चंद्रमा। और यदि इन ग्रहों की स्थिति कुंडली में अच्छी है, और साथ में सैटर्न को भी देखना होगा क्योंकि गाड़ी आती है लोहे की, तो सैटर्न को तो हमें देखना ही है, लेकिन कब देखना है और किस तरह देखना है वो बताता हूँ। पहले आप ये जानो कि खाली चंद्रमा, 4th हाउस का लॉर्ड शुक्र, इनकी जितनी अच्छी स्थिति होगी उतना अच्छा वाहन सुख, उतना जल्दी वाहन सुख हमें प्राप्त होगा। कुछ योग मैं बताता हूँ कि किन योग, जो योग आपकी कुंडली में अगर उपस्थित हो तो आपको वाहन सुख प्राप्त होता है। पहला, मैं रिपीट करूंगा इसको बार बार अगर ना समझ में आए तो। पहला वाहन देखिए, 2nd हाउस आपकी कुंडली के 2nd हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड अगर एक्सचेंज में होते हैं, मतलब 2nd हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में चला जाए, 10th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में चला जाए, तो व्यक्ति अपने कर्म अथवा जिस सर्विस में है, कर्म क्षेत्र में धन अर्जित करके उससे लाभ लेकर वाहन के सुख को उठाता है। दूसरा, लग्नेश, चतुर्थेश और लाभेश, मतलब 1st हाउस, 4th हाउस और 11th हाउस, ये अगर एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, किसी भी प्रकार का दृष्टि संबंध हो, साथ में हो, एक दूसरे से परस्पर केंद्र में आ जाएं, तो वाहन सुख प्राप्त होता है। लग्नेश चतुर्थेश, मतलब लग्न 1st हाउस का मालिक और 4th हाउस का मालिक अगर एक साथ 1st हाउस में, 5th हाउस में या 9th हाउस में हो, तब भी आपको वाहन सुख प्राप्त होता है जल्दी, मतलब यंग एज में ही वाहन प्राप्ति हो जाती है। 4th हाउस का लॉर्ड और 5th हाउस का लॉर्ड अगर चेंज कर लेते हैं, इस स्थिति में भी आपको पूर्व अर्जित कर्मों के कारण वाहन आपके जन्म से ही आपके घर में उपस्थित होता है। एक और, अच्छा, अगर बहुवाहन योग कैसे होता है, कि लोग मल्टीपल कार रखते हैं, मल्टीपल वाहन होते हैं उनके पास में, तो लाभ भाव और 4th हाउस, मतलब 4th हाउस और 11th हाउस, इनका संबंध बन रहा हो और इन ग्रहों पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुवाहन होते हैं, मल्टीपल व्हीकल होते हैं। इसके अतिरिक्त 4th हाउस में अगर कोई शुभ ग्रह है और चंद्रमा से तीसरे भाव में शुक्र है, 4th हाउस में कोई भी सौम्य प्लैनेट, मतलब बृहस्पति हो, शुक्र हो, बुध हो, चंद्रमा हो, और चंद्रमा से तीसरे भाव में जहाँ भी चंद्रमा बैठा है वहाँ से तीसरे घर में शुक्र हो, तो वाहन का सुख। चतुर्थ भाव में सॉफ्ट प्लैनेट हो और शुक्र से तीसरे घर में चंद्रमा हो, वाहन का सुख। चंद्रमा और शुक्र एक दूसरे पर दृष्टि डालते हो, तो वाहन सुख। ये हो गए कुछ योग जहाँ पे आप ये मानो कि उत्तम वाहन का योग होता है, उत्तम वाहन योग मिलता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त अगर लग्नेश, मतलब आपके 1st हाउस का मालिक 4th हाउस, 9th हाउस या 11th हाउस में है, तब भी ये बहुवाहन योग उपस्थित करता है। अच्छा, चतुर्थेश, मतलब 4th का लॉर्ड 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में अगर है, तो वाहन सुख तो दे सकता है ये। मैं ये नहीं कह रहा कि वाहन नहीं देगा, वाहन सुख आपको देगा,
लेकिन 6, 8, 12 में अगर बैठा है, अस्त है या शत्रु ग्रह के साथ है, तो इस स्थिति में आपके वाहन में अक्सर दिक्कतें आएंगी। वाहन तो दे देगा, लेकिन आपके व्हीकल में मल्टीपल इश्यूज आते रहेंगे। आपने कई घटनाएं सुनी होंगी, व्यक्ति गाड़ी निकाल के शोरूम से लाया और शोरूम के बाहर ही उसका एक्सीडेंट हो गया, या फिर घर के अंदर लाया, उसके अंदर कोई दिक्कत ऐसी है इंजन में जो ठीक ही नहीं हो पा रही, चलती जा रही है। तो यहाँ पे 4th हाउस के लॉर्ड का संबंध 6, 8, 12 के लॉर्ड से, 6, 8, 12 भाव से बन रहा है, जो उसके व्हीकल को दिक्कतें दे रहा है। अच्छा, एक और भी, ये 12th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस के लॉर्ड के साथ, 9th हाउस के लॉर्ड के साथ हो, या धनेश मतलब 2nd हाउस के लॉर्ड के साथ हो, तब भी आपको व्हीकल दे देता है, लेकिन उसमें भी दिक्कतें होती हैं। अब ये बात करते हैं कि इसके अतिरिक्त क्या प्लानेट, कौन से प्लानेट वाहन में दिक्कतें देता है, आपको अच्छे से अच्छा व्हीकल कैसे देगा, या फिर व्हीकल में दिक्कतें तो नहीं देगा, आपको लिए वो व्हीकल शुभ होगा कि नहीं होगा। तो शनि और शुक्र के सहयोग से मिलता है वाहन। शुक्र जितना अच्छा होगा, मैंने बताया आपको, शुक्र जितना अच्छा होगा उतना प्रीमियम व्हीकल आपको दे देगा। शनि जो है वो करता है शैतानी। शनि आपके वाहन में देता है परेशानियां। अगर शनि आपके चार्ट में अच्छा है तो आपकी गाड़ी में परेशानियां कम होंगी। अच्छा, 4th और 7th भाव अच्छा हो तो वाहन सुख अच्छा मिलता है। 3rd और 8th भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो व्हीकल चलाते समय दुर्घटना कम होती है। और शुक्र और 4th भाव कमजोर होने पर वाहन का सुख या तो मिलता नहीं, अथवा अगर होता है तो फिर दिक्कतें आती हैं। शनि 4th तथा 7th भाव को मजबूत पर शुक्र अगर कमजोर हो तो ऐसे वाहन अपना नहीं होगा। मैं फिर से बोलता हूँ, शनि 4th हाउस और 7th भाव मजबूत हो, मतलब सैटर्न अच्छा हो, 4th हाउस आपका अच्छा हो, 7th हाउस आपका अच्छा हो, लेकिन शुक्र अच्छा ना हो, तो ये स्थिति आपको वाहन सुख तो देती है, लेकिन वो वाहन आपका नहीं होता। अगर चार्ट में शनि, शुक्र और राहु की युति, चलिए शनि को नहीं करते साथ में कंसीडर, अगर चार्ट में शुक्र और राहु की युति होती है तो व्यक्ति को अपना वाहन नहीं मिलता, वो दूसरे के वाहन का सुख उठाता है, अथवा सरकारी वाहन का सुख उठाता है। राहु को देखा गया है कि राहु अपने वाहन का सुख नहीं देता, वो दूसरे के वाहन पर डिपेंड कर देता है। तो ऐसे में राहु आपको सरकारी नौकरी दिला सकता है जहां पर आप सरकारी वाहन का सुख भोगें। अच्छा, एक चीज़ और, शुक्र और राहु नए वाहन का सुख आपको नहीं देता। वो क्या करेगा, आपको सेकंड हैंड गाड़ी दिला देगा, अथवा यूज़ करी हुई कार, जैसे सरकारी दफ्तर में गए, आपकी नौकरी लगी तो वहाँ भी आपको यूज़ करी हुई कार मिल जाएगी काम के लिए। और शुक्र आपने मंगल को चेक कैसे करेंगे, अगर मंगल आपका कमज़ोर है तो आपकी नई कार भी पुरानी लगेगी देखने में, तो उसमें वो चमक नहीं रहेगी। और अगर शुक्र अच्छा है तो पुराना वाहन भी चमकेगा। वाहन को सजा कर रखने वालों का शुक्र अच्छा होता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक सजाने पर यही शुक्र आपको लक्ष्य से भटका देता है और आपको लग्जरी ना देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो शुक्र के वैभव को यूज़ करने का भी तरीका है। आवश्यकता से अधिक डेंटिंग पेंटिंग चमकाने से भी शुक्र खराब होता है, उसको दिक्कत होती है। राहु और शनि अगर 4th हाउस को प्रभावित कर रहे हो तो ऐसे व्यक्ति की वाहन में हॉर्न के अलावा सब कुछ बजता है। खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आती है पूरी गाड़ी से, लेकिन हॉर्न नहीं बजता है। एसी दिक्कत करता है कार के अंदर अगर शनि प्रभावित कर रहा है आपके 4th हाउस को। तो कार के लिए तो, गाड़ी के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि क्या योग होने चाहिए, क्या प्लानेट आपको देखने चाहिए, किन प्लानेट को कंसीडर करना चाहिए वाहन लेते समय। वाहन लेते समय अपने चार्ट में अपने प्लानेट के हिसाब से कार का कलर भी चुनना चाहिए, और नंबर भी कोशिश करनी चाहिए कि वो आपके चार्ट के अनुरूप हो अथवा आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुरूप हो। गाड़ी के अंदर परफ्यूम अवश्य रखिए, कोशिश करिए अल्कोहल बेस्ड परफ्यूम का यूज़ ना करें। ब्लूम आता है, ब्लूम रख लीजिए, जिसमें ऑयल बेस्ड जो परफ्यूम्स हैं मार्केट में उनका यूज़ कर सकते हैं। उससे आपके कार में एक नेचुरल स्मेल भी रहेगी, आपका शुक्र भी मेंटेन रहेगा। और इसके अतिरिक्त
कई बार देखा गया है कि चंद्रमा का क्या रोल है कार के अंदर। तो अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करते हैं और जल्दी थक जाते हैं, तो वो आपकी चंद्रमा की दुर्बलता को दिखाता है। लंबी दूरी की यात्रा के दौरान होने वाले प्राय एक्सीडेंट चंद्रमा के कारण होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपनी कार में पानी ज़रूर रखें और साथ में पानी को अवश्य रखें और पानी को पीते रहें थोड़ी-थोड़ी देर में। अथवा अगर गाड़ी में बार-बार खराबी आ रही है, तो अपने पास एक चांदी का सिक्का ज़रूर रखें, जिससे आपकी गाड़ी में आने वाली दिक्कतों से कुछ हद तक छुटकारा मिल सकता है। अगर 4th हाउस या शनि कमज़ोर हो रखा हो, तो लोहे का छल्ला अवश्य पहनें। इससे भी वाहन में होने वाली खराबी में कुछ हद तक आराम मिलता है। तो ये जो मैंने कुछ योग अथवा प्लैनेट्स की बात करी कि क्या कौन से प्लैनेट हैं जो आपके वाहन का सुख देते हैं अथवा नहीं देते हैं, कौन से प्लैनेट आपके वाहन को पुराना दिखाते हैं, कौन सा प्लैनेट आपके वाहन को नया मेंटेन रखते हैं। तो उसमें कुछ प्लैनेट मैंने फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला, आपका 4th हाउस कितना मजबूत है, आपका शुक्र कितना अच्छा है। ये आपके वाहन के क्वालिटी को दिखाता है, उसके लग्जरी को दिखाता है। ये अगर मजबूत होंगे, बृहस्पति से दृष्ट होंगे, तो आपके पास बहुवाहन मल्टीपल वाहन के योग बनेंगे। अगर नहीं है तो आपके पास अच्छा वाहन होगा। इसके अतिरिक्त 4th हाउस को राहु, शनि ये अगर देख रहे होंगे, उनको प्रभावित कर रहे होंगे, तो अपने वाहन को चलाते समय भी एक्स्ट्रा केयर करिए और उसको मेंटेन करने में भी एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। आशा करता हूँ ये विषय से कुछ हद तक आपको लाभ हुआ हो। विषय पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वाहन के अतिरिक्त मैंने घर की भी बात करी है। घर का वीडियो आपको 2 दिन बाद मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको वाहन के योग और प्लैनेट से कुछ हद तक अपनी वाहन सुख को जानने में आसानी हुई होगी। नमस्कार, ना स्वीकार।